प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। प्रश्न 3 है प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी है 3 1 ऋण 1 3, ये एक श्रृंखला है। प्रथम पद इसमें है 3, जो सबसे पहले लिखा होता है वो प्रथम पद होता है। दूसरा पद है 1, तीसरा पद है ऋण 1, चौथा पद है 3, इनको पद कहते हैं। सर्वांतर क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर जो हमको एक निश्चित राशि मिलती है उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। जैसे A2 माइनस A1, एक में से 3 घटा देंगे, 1 ऋण 3, तो छोटी संख्या 1 है, उसका प्लस है साइन, और बड़ी संख्या का साइन माइनस है, तो ये आ जाएगा -2। दूसरा है प्रश्न 2-3 का सेकंड, ऋण 5 ऋण 1 3 और 7, इसका पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। पहला पद होगा इसमें ऋण 5 और दूसरा पद क्या होगा? ऋण 1, तीसरा 3 और चौथा 7। सर्वांतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे पद में से दूसरे पद को, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर एक नियत संख्या मिलती है, उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। जैसे A2 माइनस A1, इसमें हो जाएगा ऋण 1 ऋण और फिर संख्या 5 का चिन्ह है ऋण 5, तो ये ऋण 2 बार हो गया, ऋण गुणा ऋण का धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1 धन 5, तो इसका आंसर आएगा 5 में से घटा के 4, तो इसका आंसर हो गया डी बराबर 4। अगला है तीसरा 1/3 5/3 9/3 और 13/3, इसमें पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। A1 है 1/3, A2 है 5/3, A3 है 9/3 और A4 है 13/3। इसमें डी डिफरेंस ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है, तो A2 माइनस A1 कर देना है। 5/3 ऋण 1/3, अब यहाँ पर भिन्न हो गई है, भिन्नों का घटाना करना है। इसमें इसके हर में 3 है, समान संख्या है 3, उसको एक बार लिख देंगे और अंश की संख्याओं को चिन्हों सहित लिख देंगे। 5 ऋण 1, तो ये 5 ऋण 1/3 हो गया, 5 में से 1 घटा के 4 हो गया, तो आंसर हो गया इसका 4/3। तो सर्वांतर हो गया यहाँ पर 4/3। चौथे में है 0.6 1.7 2.8 3.9, ये संख्याओं की सीरीज है। इसमें पहला पद A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 1.7, A3 बराबर है 2.8 और A4 बराबर है 3.9, तो D हो जाएगा A2 माइनस A1। 1.7 ऋण 0.6 कर देना है, तो 7 में से 6 घटा के 1 हो गया और 1 को 1 रह गया, तो 1.1 इसका सर्वांतर आ गया है। 14वां खंड, A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्या ये समांतर श्रेणी में है? ये जांच करनी है। इसमें A1 बराबर 1 का स्क्वायर, A2 बराबर 3 का स्क्वायर, A3 बराबर 5 का स्क्वायर और A4 बराबर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8। D2 होगा A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 बजे 25, 25 में से 3 3 9, 25 में से 9 घटा के 16, तो D1 इक्वल टू नॉट D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न 4 का 15वां, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, ये अनुक्रम किस समांतर श्रेणी में है कि नहीं? A1 बराबर 1 का स्क्वायर, A2 बराबर 5 स्क्वायर, A3 बराबर 7 का स्क्वायर, A4 बराबर 73 है। A2 माइनस A1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 ऋण 1 बराबर 24। A3 माइनस A2 बराबर 7 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस 25 बराबर 24। A4 माइनस A3 में होगा 73 में से घटा देना है 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 बराबर जो है 24, ये सब 24 आ रहा है। दो क्रमागत पदों का अंतर 24 नियत है। पांचवा पद
A4 प्लस डी 73 प्लस 24 इक्वल टू 97। छठा पद A5 प्लस डी 97 प्लस 24 121, या इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सातवां पद A6 प्लस डी 121 प्लस 24 जाएगा 145। अतः अगले तीन पद है 97 11 का स्क्वायर और 145। अगला है प्रश्न 4 का 10वां प्रश्न है, खंड है A 2A 3A 4A। क्या ये समांतर श्रेणी में है? इसमें देखना A1 बराबर A है, A2 बराबर 2A है, A3 बराबर 3A है, A4 बराबर 4A है। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 2A में से A घटा देना है, A आता है। D2 में A3 माइनस A2, 3A में से 2A घटा के A आ गया। D3 बराबर A4 माइनस A3, 4A में से 3A घटा के A आ गया। D1 बराबर D2 बराबर D3, सबका मान A एक ही आ रहा है, अतः यह AP में है। इसके अगले तीन पद बताने हैं। पांचवा पद होगा A4 प्लस D 4A प्लस A बराबर 5A। छठा पद होगा A5 प्लस D 5A प्लस A बराबर 6A। सातवां पद होगा A6 प्लस D 6A प्लस A बराबर 7A। अतः अगले तीन पद हैं 5A 6A व 7A। प्रश्न 4 का सेकंड खंड है 2, 5/2, 3 और 7/2। इसके समांतर श्रेणी में है पद कि नहीं? A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। दो क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1 बराबर 5/2 में से 2 घटा देना है। तो इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 5 ऋण 4/2 बराबर 1/2 हो जाता है। A3 माइनस A2 इसमें करना है 3 माइनस 5/2 बराबर, इसको वही 2 3 6 ऋण 5/2 लिख दिया, 6 में से 5 गया 1, 1/2 आंसर आया। A4 माइनस A3 बराबर 7/2 माइनस 3 करना इसमें, तो 2 3 6 हो गया, 7 ऋण 6/2 बराबर 1/2। ये सब 1/2 आ रहा है इसमें। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2, अतः अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। पांचवा पद होगा A4 प्लस D 7/2 प्लस 1/2, तो 2 को एक बार लिख दिया नीचे हर में, और 7 और 1 8, 8/2 मैंने 2 का भाग 8 में दिया, 4 आ गया। छठा पद A5 प्लस D 4 प्लस 1/2 होगा, 4 दूना 8 और 1 9, 9/2 हो गया। सातवां पद A6 प्लस D, A6 की जगह 9/2 हो गया, प्लस 1/2 जोड़ना है D को, तो गया 9 और 1 10, 10/2 मैंने 5। अतः अगले तीन पद हैं 4, 9/2 और 5। अगला प्रश्न 4 का पांचवा खंड है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, जांच करनी है। A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस √2, A3 बराबर 3 प्लस 2 √2, A4 बराबर 3 प्लस 3 √2। D1 बराबर A2 माइनस A1 होगा, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, √2 आ गया। D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो इसमें 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 से √2 घटा के 1 √2 आ गया। D3 बराबर A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, इसमें 3 से 3 कट गया, ब्रैकेट खोलने पे 3 में से 2 घटा के 1 आ गया, 1 √2 आ गया। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर √2 आ गया। पांचवा पद होगा A4 प्लस D 3 प्लस 3 √2, ये चौथा पद है, उसमें √2 जोड़ देना है, 3 और 1 4, 3 प्लस 4 √2 हो गया। छठा पद A5 प्लस D बराबर 3 प्लस 4 √2 प्लस √2, 3 प्लस 4 1 5, 5 √2 आ गया। सातवां पद A6 प्लस D बराबर 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 जुड़ जाएगा इसमें, तो 3 प्लस 5 और 1 6, 6 √2 हो गया। अतः अगले तीन पद हुए 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। प्रश्न 4 का छठवां सवाल है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, ये 4 बार लिखना था इसको। A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.22, A4 बराबर 0.222, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 है 0.22 में से
A1 घटा देना 0.2 बराबर हो जाएगा 0.02। अब D2 के लिए A3 माइनस A2, A3 0.22 से 0.22 घटाएंगे, 0.222 से 0.22 घटाएंगे तो 0.22 0.002 आ गया। स्पष्ट है D1 और D2 समान नहीं है, तो D1 इक्वल टू नॉट D2। दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है।